हेलो एवरीवन, मैं सीमा कौशिक। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिज़िकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। फिज़िकल क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी को मेज़रमेंट करने के लिए करते हैं। ऑल सच क्वांटिटीज़ विच कम क्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडी। जो भी हम साइंटिफिक स्टडी सभी क्वांटिटी को हम किस चीज़ में साइंटिफिक स्टडी में पढ़ेंगे उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी बोलेंगे, जैसे मास, लेंथ, टाइम, प्रेशर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। इसका एम क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर ऑफ इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट वुज वैल्यू इज सर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होती है उसके अंदर जो हमारा डेसिमल में यदि कोई भी वैल्यू आ जाती है उसको हम एक्यूरेट वैल्यू कैसे वैल्यू निकालेंगे, उसके अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे। जैसे 14.5678 ग्राम है। और इसमें पढ़ेंगे हम क्या है, टू स्टडी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एसआई यूनिट। जो यूनिट को हम एसआई यानी इंटरनेशनल यूनिट को कैसे पढ़ेंगे, टू ड्राइव द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी एंड चेक एक्यूरेंसी ऑफ एनी साइंटिफिक इक्वेशन बाय डेसिमल फार्मूला। जो हम डेसिमल फार्मूला और फिज़िकल क्वांटिटी को हम सेम कैसे बनाएंगे ये करेंगे। एसआई यूनिट क्या होती है? हमारी इंटरनेशनल सिस्टम होती है। ए यूनिट इज़ डिफाइंड एज स्टैंडर्डाइज्ड टू रेफरेंस ऑफ टू मेज़र एनी फिज़िकल क्वांटिटी। जो भी फिज़िकल क्वांटिटी है वो हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारे पास उसको मापने के लिए एग्जैक्ट यूनिट नहीं थी। जैसे पहले हम क्या करते थे, कोई भी लेंथ को मापते थे हाथ के द्वारा, यदि कोई एरिया मापते थे फीट के द्वारा, पाँव के द्वारा मापते थे, तो उसमें हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी। तो फ्रेंच एकेडमी ने क्या बोला कि 1791 में इंट्रोड्यूस किया एक मैट्रिक सिस्टम को। इसके अंदर क्या था, इसके अकॉर्डिंग, मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास यदि कोई डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आती तो हम उसको क्या कर लेते थे, उसकी 10 की पावर से मल्टीप्लाई कर देते थे। और ये रूल जो मैट्रिक सिस्टम है उसको इंडिया ने कब फॉलो किया था? 1957 में। फिर भी हमारे पास क्या रही थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, क्योंकि अलग देश के जो भी देश थे वो अपनी अलग यूनिट बना रहे थे, हम थे अलग बना रहे थे। तो मैट्रिक सिस्टम भी क्या नहीं हुई थी, सुटेबल नहीं हुई थी। तो इसको हमने क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम में अडोप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर 1960 में ये जनरल कॉन्फ्रेंस होती है कि जो भी इंटरनेशनल यूनिट है, हमारी फिजिकल यूनिट होगी, वो हमारी इंटरनेशनल लेवल से मेज़र की जाएगी। तो फंडामेंटल, ये जो 2 टाइप्स की होती है, एक तो फंडामेंटल और एक ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल क्या होती है, को हम बेसिक यूनिट भी बोलते हैं। बेसिक यूनिट आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं होती, उसे हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल। फंडामेंटल में कौन कौन से आते हैं हमारी, फंडामेंटल्स में आएंगे जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है एक्सेट्रा। और ड्राइव यूनिट में कौन सी आती है हमारी, ड्राइव यूनिट है वो डिपेंडेंट होगी, किसके ऊपर डिपेंड होगी, फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट पे। तो उसकी यूनिट क्या है, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन। वेलोसिटी है, उसकी यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर पर सेकेंड। ये किस पे डिपेंड हो रही है, हमारी फंडामेंटल यूनिट के ऊपर डिपेंड होती है हमारी ड्राइव यूनिट। तो इस ड्राइव हमारी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो 7 होती है। कौन कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारी 7 होती है। लेंथ को का जो सिंबल होता है स्मॉल l होगा। मास है, मास का जो सिंबल होगा m होगा। टाइम है, टाइम का सिंबल क्या होगा, t। इलेक्ट्रिक करंट का I। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का T। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N। जो लुमिनस इंटेंसिटी होगा उसका I स्मॉल v से डिनोट करेंगे। और जो इसकी यूनिट होगी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसकी यूनिट होगी, जो लेंथ की यूनिट होगी हमारी मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, लुमिनस इंटेंसिटी
कैनेडला। और इसकी जो एसआई यूनिट है तो उसके सिंबल भी होंगे। तो उसके सिंबल क्या है, मीटर को हम उसका जो मेज़र करेंगे तो उसका जो सिंबल होगा मीटर, किलोग्राम का केजी, फिर है सेकंड का एस स्मॉल एस से, फिर एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, मोल को मोल से, मोल MOL, फिर है कैंडेला को CD से। आज हमने फंडामेंटल यूनिट पढ़ी है। फंडामेंटल यूनिट के बारे में ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कल करेंगे। आज हमने सिर्फ इसकी बेसिक सा पढ़ा है, कल इसके आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।